डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने फसल के संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। फसल और इस फसल के संबंध में आपकी भारत में कितने प्रकार की फसलें होती हैं? तो भारत में आपका 3 प्रकार की फसलें होती हैं, जिसमें आपका पहला क्या है? तो पहला आपका होता है रबी की फसल। रबी की फसल। अब इसके बारे में भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है और इसको काटा कब जाता है। तो रबी की जो फसल की बुआई होती है, वो रबी के फसल की बुआई जो आपका है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। अक्टूबर नवंबर। और उसके बाद से ये काटी कब जाती है? तो ये आपका काटी जाती है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षाओं में पूछता रहता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है और कब ये काटी जाती है। तो दूसरी फसल आपकी कौन सी हो गई? तो दूसरी फसल आपकी हो जाती है जायद की फसल। जायद फसल। और ये जो जायद फसल है, ये जायद फसल जो है आपका मार्च अप्रैल में बोई जाती है। ये कब बोई जाती है? मार्च और अप्रैल में। और उसके बाद से काटी कब जाती है? तो ये काटी जाती है आपका मई जून में। और आपकी तीसरी जो फसल है वो तीसरी फसल आपकी है खरीफ की फसल। और ये खरीफ फसल जो है आपका कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो ये आपका खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई। और काटी कब जाती है? तो ये काटी जाती है आपका अक्टूबर नवंबर में। तो इस तरीके से भारतीय फसलों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका रबी फसल, दूसरा आपका जायद फसल और तीसरा आपका खरीफ फसल। और इस जायद फसल के अंतर्गत जो भी आपका सब्जियां वगैरह होता है कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, तो जो भी सब्जियों से रिलेटेड या गर्मी के मौसम वाले जो फल होते हैं वो आपके सभी किस में आ जाते हैं? आपके जायद की फसल में आ जाते हैं। अब जो हम मेन टॉपिक आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराने जा रहे हैं वो है आपका खरीफ की फसल। और इसी खरीफ की फसल, बाकी दोनों का भी मैं ट्रिक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस खरीफ की प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं? तो खरीफ की फसल का ट्रिक है अरे मूर्ख गधा बीन मत बजा। ट्रिक है आपका अरे मूर्ख गधा। अरे मूर्ख गधा बीन मत बजा। बीन मत बजा। अब इस लाइन में आपके जितने भी खरीफ की फसलें हैं वो नाम निकलता चला जाएगा। अब जैसे अरे हो गया, ठीक, उसके बाद से मुंह हो गया और ख हो गया। और इसी ख से हम क्या निकालेंगे? ख से आपका निकल जाएगा खरीफ की फसल। तो ख हमने जानबूझ करके डाला कि कम से कम कल को अगर जायद की फसल का ट्रिक दें और रबी की फसल का ट्रिक दें तो उसमें कोई ऐसा शब्द इंक्लूड कर दूं ताकि आपका रबी और जायद का भी क्लियर हो सके। अब यहाँ ख आ रहा है तो ख से आपका क्या निकल जाएगा? खरीफ की ये प्रमुख फसलों का क्या है? नाम है। उसके बाद से आपका ग से आ जाएगा, धा से आ जाएगा, बी से आ जाएगा, न से आ जाएगा। और उसके बाद से न बी से बी न दोनों ले लीजिए। म से आ जाएगा, त से आ जाएगा, ब से आ जाएगा और जा से आ जाएगा। ठीक। अब इसमें एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। तो अरे से आपका कौन सी फसल निकलेगी? तो अरे से आपका हो गया अरहर। अरे से अरहर। मुंह से आपका क्या निकलेगा? तो मुंह से आपका निकल गया मूंगफली। मुंह से क्या निकल गया? मूंगफली। इसके साथ साथ मुंह से आपका मूंग भी निकल सकता है। मुंह से आपका क्या निकल गया? मूंग। और उसके बाद से आपका गौ हो गया। तो गौ से कौन सी फसल निकली? तो गौ से आपका निकल गया गन्ना। धा से आपका कौन सी फसल निकल गई? तो धा से आपका निकल गया धान। उसके बाद से बीन से कौन सी फसल निकलेगी? तो बीन से आपका निकलेगा सोयाबीन। बीन से क्या निकला? सोयाबीन। उसके बाद से म से क्या निकला? तो म से आपका निकल जाएगा मक्का। म से आपकी कौन सी फसल निकलेगी? मक्का। उसके बाद से त से कौन सी फसल निकलेगी? तो त से आपका फसल निकल जाएगा तिल। त से कौन सी फसल?
तिल। और उसके बाद से ब से कौन सी फसल निकलेगी, तो ब से आपका हो गया बाजरा। और जा से आपका कौन सी फसल हो गई, तो जा से आपका हो गया ज्वार। तो इस तरीके से अगर ये ट्रिक याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसमें खरीफ की फसल का ट्रिक हो गया, अरे मूर्ख गधा बीन मत बजा। और इसमें भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जिसे रबी की फसल, इसका भी हमने बोए जाने का समय और काटे जाने का समय बता दिया, जायद की फसल का भी बता दिया। और इन दोनों पे भी मैं ट्रिक बना करके आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल आप खरीफ की फसल का ट्रिक याद कर लीजिए कि अरे मूर्ख गधा बीन मत बजा। तो अरे से आपका अरहर, मुँह से मूंगफली और मूंग, ग से आपका हो गया गन्ना, ध से आपका हो गया धान, बीन से हो गया आपका सोयाबीन, म से मक्का, त से तिल, ब से बाजरा और ज से ज्वार। अब इसके बाद से हम आप लोगों को रबी की प्रमुख फसल के बारे में ट्रिक देने जा रहे हैं। रबी की प्रमुख फसलें। और इस रबी की प्रमुख फसलों का ट्रिक आपका है कि आजा रबी सच में राई से गेम खेलेंगे। आजा रबी, क्या ट्रिक है, आजा रबी, आजा रबी सच में, आजा रबी सच में राई से गेम खेलेंगे, राई से गेम खेलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक ये हो गया आ से, उसके बाद से जा से निकल आएगा। रबी शब्द आया है तो रबी का मतलब क्या हो गया आपका, रबी की फसल। जैसे कि हमने पीछे वाले ट्रिक में खरीफ में मूर्ख शब्द दिया था और उसी ख से क्या निकला था, खरीफ। और यहाँ रबी से क्या निकल गया, रबी की फसल। सौ से निकलेगा, उसके बाद से सौ के बाद से आपका चौ से निकलेगा, चौ के बाद से आपका ये निकल गया, गे निकल गया और उसके बाद से म निकल गया। ठीक, तो अब यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो आ से आपका कौन सी फसल आ जाएगी, तो आ से आपका आ जाएगा आलू। जा से आपका कौन सी फसल आ जाएगी, तो जा से आपका हो जाएगा जौ। और इसी जौ को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख करके दीजिएगा कि इस जौ को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद से सौ से कौन सी फसल निकली, तो सौ से आपका निकल गया सरसों, सौ से सरसों। चौ से कौन सी फसल निकली, तो चौ से आपका निकल गया चना। राई से आपका राई, राई से राई। गे से आपका कौन सी फसल निकली, तो गे से आपका निकल गया गेहूं। उसके बाद से म से कौन सी फसल निकली, तो म से आपका निकल गया मटर। तो इस तरीके से आपका ये जो रबी की फसल है, ये रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और इस रबी की फसल प्रमुख फसलों का ट्रिक हो गया आपका आजा रबी सच में, आजा रबी सच में राई से गेम खेलेंगे। आ से आलू, जा से जौ, सौ से सरसों, चौ से चना, राई से राई, गे से गेहूं और म से आपका मटर। तो आज के लिए बस जैसा कि हमने बताया था कि ये आपका रबी और खरीफ हो गया, बच गया आपका जायद। और जायद की फसल में आपका जो प्रमुख फसलें होती हैं वो सब्जियों से रिलेटेड होती हैं। सब्जियों का उत्पादन इस जायद की फसल के अंतर्गत आता है। उसके साथ साथ खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सभी जायद फसल के अंतर्गत शामिल होते हैं। और अगर आपको 2 रबी और खरीफ याद रहेगा तो उस कंडीशन में अगर जायद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा तो जब ऑलरेडी आपका खरीफ और रबी दोनों का याद रहेगा तो उसमें से हटा करके आप सारी चीज़ें किस में इंक्लूड कर देंगे, तो वो जायद की फसल में इंक्लूड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।